हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किंग इकोनॉमिस्ट। आज हम हाज़िर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन एंड अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला ये टॉपिक है, जिसको हम इंशाल्लाह डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन को हिक्सियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं और अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन को मार्शलियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम इंशाल्लाह मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे विद ग्राफ, और उसके बाद इसको हम एक एग्जांपल लेके इसको हल करने की और इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट वर्क। डेरिवेशन ऑफ कंपनसेटेड एंड अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस। हेडिंग दे लें डेरिवेशन ऑफ कंपनसेटेड एंड अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस। जो कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन होता है उसको हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। जो अनकंपनसेटेड होता है उसको मार्शलियन डिमांड फंक्शन कहते हैं। उसको मार्शलियन डिमांड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कंपनसेटेड हिक्सियन एंड अनकंपनसेटेड मार्शलियन। जो नेसेसरी कंडीशन है वो तो सबने पढ़ी हुई है ना, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की नेसेसरी कंडीशन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। नेसेसरी कंडीशन फॉर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कंफ्यूजन वाली, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ। अच्छा, यूटिलिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक x और दूसरा y। यूटिलिटी, जिसको हम यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, दो इक्वेशंस होती है ना, एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसको IC कहते हैं और दूसरा बजट लाइन होती है, बजट कंस्ट्रेंट जिसको कहते हैं। ये आपका IC कर्व है एक तरह का यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, एक x के ऊपर और दूसरा y के ऊपर। दो कमोडिटीज ले लें, एक आपका वर्टिकल एक्सिस पे और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इसके डेरिवेटिव ले लेंगे, कर्ली u विद रिस्पेक्ट टू कर्ली x, कर्ली u विद रिस्पेक्ट टू कर्ली x। तो यहां क्या हो जाएगा, y डेरिवेटिव ले रहे हैं, x खत्म हो जाएगा, y रह जाएगा। ठीक है जी, ये हमें क्या बता रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कर्ली u डिवाइड बाय कर्ली x क्या बताता है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। हम इसको लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू y, लिख सकते हैं। इसी तरह इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, कर्ली u कर्ली y। यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, पहले ले लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फिर ले लें उसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल है, ठीक है, इसमें इतना मुश्किल नहीं होता। जो वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हैं वो वेरिएबल जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, अगर उसकी पावर 1 है तो 1 कंसीडर होगा, और उसकी पावर 2 है तो वो अपनी एक पावर को माइनस करके जितना बचेगा वो छोड़ जाएगा। यहाँ पे इसकी पावर 1 है इसलिए ये 1 के बराबर कंसीडर होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y ही होता है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल है। अच्छा, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास क्या बचेगा इधर, x, सिर्फ x, सिर्फ x। हम इसको लिख देंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू है x के। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू है x के। अब इसको इसमें पुट कर दें, जो हमने वैल्यूज निकाली है इसको जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है उसमें पुट कर दें। नेसेसरी कंडीशन मार्जिनल यूटिलिटी x क्या है,
वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है हमारे पास वाई डिवाइड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या है एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। अब इस इक्वेशन को हम y के लिए हल करने की कोशिश करेंगे। y के लिए इसको हम y के लिए हल करने की कोशिश करेंगे। y यहाँ पे px कर डिवाइड करें, उधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, उधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। p ऑफ x डिवाइड बाय p ऑफ y x, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने y के लिए हल कर लिया। इस इक्वेशन को हमने y के लिए हल कर लिया। फिर y की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी। अब इसी को हम y के लिए हल कर लेते हैं, x के लिए हल कर लेते हैं। x के लिए जब हल करेंगे तो ये जो p y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा p y डिवाइड बाय p x इनटू y मल्टीप्लाई बाय y। इसको 2 दे दें, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। हमने क्या किया, जस्ट यहाँ से x की और y की वैल्यू निकाली, जस्ट x की और y की वैल्यू निकाली। हमें पता है हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन ये है x एंड y, यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास ये है। अब इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट करते हैं, u इज इक्वल टू, अब डिपेंड करते हैं यूटिलिटी फंक्शन किसका देखना चाहते हैं, गुड y का देखना चाहते हैं, गुड x का देखना चाहते हैं। अब हम जिसकी वैल्यू पुट करेंगे अब उसका हम फंक्शन देखेंगे, ठीक है, कंपनसेटेड या अनकंपनसेटेड, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें y की वैल्यू क्या है px ओवर py मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है जी। px ओवर py मल्टीप्लाई बाय x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी x स्क्वायर हो जाएगा, u इज इक्वल टू x स्क्वायर px ओवर py, ठीक है जी। x दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए x की पावर स्क्वायर हो जाएगी, वो ऐसे ही आ जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम क्या निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू, ठीक है। हम x का डिमांड फंक्शन निकालना चाहते हैं, x का, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, ये वाला x, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये वाला पूरा हिस्सा इधर आगे उलट हो जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा इधर आके उलट हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा। अच्छा, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा py ओवर px, py ओवर px मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, u के साथ, तो इक्वल किसकी है, x के लिए, x के लिए। कोई कंफ्यूजन? हमने क्या किया, सिर्फ इसको इधर लेके आए, जो x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x का डिमांड फंक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें चाहिए सिर्फ x, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ उन दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 py ओवर px की पावर 1/2 एंड dt की पावर 1/2। ये आपका आ गया जी कंपनसेटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट x, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर प्रोडक्ट x। हमने कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकाल लिया फॉर गुड x, अब हम निकालेंगे कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड y। ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है जो x और y के ऊपर डिपेंड करता है, यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ पे हम जैसे कि पहले हमने x की वैल्यू पुट की थी, सॉरी y की थी, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास है py px into y और एक y ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो u इज इक्वल टू y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं py
ओवर पी एक्स। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए y की, इसीलिए ये सारी चीजें इधर शिफ्ट हो जाएंगी, इधर शिफ्ट होंगी तो ये उलट हो जाएंगी। पी एक्स डिवाइड बाय पी वाई मल्टीप्लाई बाय u इज इक्वल टू y स्क्वायर। इनका दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, इधर आ जाएगा y और इधर आ जाएगा पी एक्स डिवाइड बाय पी वाई, पावर इसकी 1/2 और u की पावर 1/2। ये आपका निकल आएगी कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड y। कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड y। ठीक है जी, कुछ चीज ना क्लियर हो तो मजीद रिफाइन कर सकता हूँ, क्लियर कर दूं। इनकी वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि हम एग्जांपल लेके इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हम निकालेंगे अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस। अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस x ओवर पी वाई एक्स, ये सिर्फ जो हमने पहले वैल्यूज निकाली उनकी y की और x की वही लिख रहा हूँ। x की वैल्यू थी पी वाई ओवर पी एक्स वाई, वही वैल्यूज जो हमने पहले निकाली थी x की और y की वही है। इसको हम हमारी बजट कंस्ट्रेंट है ना m इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। बजट कंस्ट्रेंट हमारा एक बजट है जो लाजमी इक्वल होता है जो हम x की प्राइस और जो हम x को खर्च करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं, उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस y की जो प्राइस है उससे जो हम y को कंज्यूम कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल आएगी। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो वो मस्ट इक्वल होना चाहिए जो हमारा बजट है। ठीक है, जो बजट हमारा बजट लाइन है तो ज़ाहिर है जो बजट लाइन को हमारा आईसी कर्व टच करेगा तो हमें आईएस सेक्शन मिलेगी। ठीक है, जो वही कंसेप्ट है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का, ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। इस बजट कंस्ट्रेंट में वैल्यू पुट करनी है हमने। यहाँ पे आप वैल्यू किसकी पुट करना चाहते हैं? y की कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू क्या थी? px ओवर py और मल्टीप्लाई करा था x के साथ। ठीक है, ये हमने x मल्टीप्लाई करा था x के साथ, हमने वैल्यू पुट की y। ठीक है, y की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें ये भी py और ये भी py है। कौन सा पुट कर रहे हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं आता। अच्छा, जब हम अनकंपनसेटेड की बात करते हैं तो हम x और y की वैल्यूज बजट कंस्ट्रेंट के अंदर पुट करते हैं। जब हम कंपनसेटेड की बात करते हैं तो हम x एंड y की वैल्यूज यूटिलिटी फंक्शन में पुट करते हैं। ये फर्क है थोड़ा सा, ये ज़हन में रखिएगा। जब हम कंपनसेटेड की बात करते हैं तो x और y की वैल्यूज यूटिलिटी फंक्शन में पुट करते हैं। जब हम अनकंपनसेटेड की बात करते हैं तो हम अपनी वैल्यूज है वो बजट कंस्ट्रेंट के अंदर पुट करते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है, ये समझ आ गया तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा सारा। अच्छा, m इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे ये भी py और ये भी py, ये आप उसमें क्रॉस हो जाएंगे, एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास क्या बचेगा? px प्लस px, px x प्लस px x प्लस px x। इसको जब जमा हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 m is equal to this one, m is equal to this one। हमें चाहिए x, हमें चाहिए x, तो हम क्या करेंगे x के अलावा बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। m ओवर 2 px, ये आपका निकल आया जी अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड x, फॉर गुड x। y का भी इसी तरह निकालेंगे। अब जब y की बात करेंगे तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। कर ले,
m इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू क्या है पी वाई ओवर पी एक्स वाई, ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। और दूसरा क्या है पी वाई वाई, हमने x की वैल्यू पुट की है ना, तो y एज इट इज आ जाएगा और x की हमने वैल्यू पुट कर दी। अच्छा यहाँ पे px को क्रॉस कर देगा तो यहाँ पर पास रह जाएगा py ओवर y एंड py मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, इज इक्वल टू m। देन इसको इजीली एक्सप्लेन करें तो क्या होगा 2py y, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका बाकी सारा इधर आके डिवाइड करेगा m ओवर 2 पी वाई, ये आपका आ गया जी अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन बाय वाई, ये हमारा आ गया अनकंपनसेटेड अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड वाई। ओके हो गया। अब ये वैल्यूज आपको याद है, इन वैल्यूज को लेके हम एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब एग्जांपल करेंगे तो हमें हमारी डायग्राम भी समझ आ जाएगी, उसी एग्जांपल से हम डायग्राम बनाएंगे, उसी एग्जांपल से हम फ्रिक्शन और मार्जिन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, ये सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। m इज इक्वल टू 16, ये आपके पेपर में भी आ सकती है कि वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दे और कहे इसे कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालें और अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालें, ठीक है। और इन्हीं एग्जांपल को लेके वो कहे कि डायग्राम भी बनाएं, ठीक है। ये एग्जांपल्स वो दे सकते हैं, जब आप उसको कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं, तो आप एग्जांपल भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। अच्छा m इज इक्वल टू 16 है और px इज इक्वल टू 1 है और py इज इक्वल टू 1, py इज इक्वल टू 1, सिर्फ उसने ये आपको दे दी, ये वैल्यूज देनी है, बाकी सारा काम आपने खुद करना है। आपको पता होना चाहिए ये डिमांड फंक्शन किस तरह निकलेगा, कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड, वो आपने पहले निकाले होंगे, वहाँ भी इनकी वैल्यूज पुट करके, वैल्यू पुट करने के बाद आपको वो पूरी आपकी एग्जांपल हो जाएगी, उसी एग्जांपल को लेके आप उसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब जिस तरह हमने पहले किया था, x हमने निकाला था, x डिमांड फंक्शन, अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन x, वो क्या था m over 2px, m ओवर 2px, यही था ना अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 16 डिवाइड बाय 2 px है 1, एग्जांपल में 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया जी। आपने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आपने कहाँ से निकाली है, आपने निकाली है अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड x में, ठीक है। अब इसी तरह y किसके इक्वल था, m डिवाइड बाय 2p y है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, m डिवाइड बाय 2, ये भी 1 है तो ये भी कितना आएगा 8, ठीक है जी। ये था अनकंपनसेटेड। अब निकालेंगे हम कंपनसेटेड। कंपनसेटेड क्या था, इक्वल था। अच्छा एक और चीज आपने याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, वो अक्सर औकात इसको ये भी लिख देता है, इसकी बेस में, इसकी बनीत में यूसी लिख देता है, यूसी का मतलब है अनकंपनसेटेड, इसकी बनीत में भी लिख देता है यूसी। हमें पता है ये अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन है, ठीक है, ये लिखा होता है अक्सर। अच्छा कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन की बनीत के अंदर सिर्फ सी लिखा होगा, सिर्फ सी, फर्क है ये। अच्छा ये किसके इक्वल था जी, x, ये हमारे पास था py ओवर px, इसकी पावर है 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 और u की पावर है 1 ओवर 2, ठीक है। ये आपका कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन है फॉर x। अब यहाँ भी इनकी इसकी वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू py क्या हमारे पास 1 और px भी हमारे पास है 1 और इसकी पावर है 1 ओवर 2 और u हमारे पास क्या है, एक चीज निकालनी है पहले इधर से, u निकालना है ना, जब हमने x और y निकाल लिया ना, u हमारे पास किसके इक्वल था, x एंड y के,
मल्टीप्लाई कर रहे थे ना आपस में, जब u निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में 8 किसके इक्वल होगा 64, ये 16 उधर पुट करना है, 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2, ये एज इट इज 1 होगा 64 नहीं आएगा 64 है। हाँ 64 आएगा, 64 की पावर 1/2, जब 1 डिवाइड बाय 1 तो एक ही होता है, ठीक है, उसकी पावर जितनी भी हो वो भी 1 ही होता है। अच्छा ये तो 1 हो गया, 8 का स्क्वायर लेंगे अब इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमें बताएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्राइसेस चेंज नहीं हुई, जब प्राइसेस चेंज नहीं हुई यहाँ पे दोनों कंसेप्ट सेम है एक ही पॉइंट के ऊपर। ये वो है जो हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम बनाते हैं ना, मार्केट इक्विलिब्रियम जो बनाते हैं फर्स्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपका आईसी और बजट प्राइस क्रॉस कर रहा होता है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे मार्जिन और एक्सचेंज एक ही है, मार्जिन और एक्सचेंज एक ही है। अच्छा अब y के कंपनसेटेड y के कंपनसेटेड y है p x डिवाइड बाय p y पावर 1/2 और u 1/2, वैल्यू पुट कर लें, ये 1 आएगा और ये वही 8 ही आएगा, इसको हम कर लेंगे 8 आएगा, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे मार्जिन और एक्सचेंज की जो आपकी x एंड y जो है कंपनसेटेड एंड अनकंपनसेटेड सेम होती है। अब इससे आगे जो फर्क है उसको हम करने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस चेंज होती हैं तो मार्जिन क्या कहता है, प्राइसेस चेंज होती हैं तो एक्सचेंज क्या कहता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, फॉर एग्जांपल x की प्राइस बढ़ गई, फॉर एग्जांपल x की प्राइस जैसे हमने पहले एग्जांपल में ली थी 1, अब हम ले रहे हैं कि x की प्राइस 1 से 4 हो गई, pfx is equal to 4, pfy is equal to 1 and m is equal to 16, ठीक है। अब एग्जाम्पल को कंपेयर करना है आपने उससे, यहाँ पे सिर्फ प्राइस बढ़ गई, सिर्फ प्राइस बढ़ गई, अब यहाँ पे कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड में फर्क आएगा, ठीक है। अब इसको पहले कंपनसेटेड में डाल दें, x कंपनसेटेड क्या है py ओवर px पावर 1/2 और u 1/2, अब py 1 है और ये 4 है, चेंज होगी ना प्राइस इसकी, ये 4 है, इसकी पावर कितनी है 1/2 और u कितने हमारे पास 6, 1/2 भी नहीं चेंज होगा जी, निकाल ले वैल्यू इसकी 1/2 ये कितना आ जाएगा जी 2, 1/2 ये आ जाएगा मेरे ख्याल में, इसको डाल देने से 0.5 आ जाएगा मेरे ख्याल में जी, नहीं अंडर रूट लेना था उसका 0.5 आएगा मेरे ख्याल में आएगा, कर लेना है इसको, बस सिर्फ समझने वाली बात है। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा, तो आंसर क्या है आपके पास 4। इसी तरह आप x के लिए कर लें, y के लिए शुरू कर लें, y क्या है, y है p x डिवाइड बाय p y इसकी पावर 1/2 और u की पावर 1/2, p x 4 है डिवाइड बाय 1 है, इसकी पावर 1/2 है और u कितने 64, इसकी पावर 1/2 है, 4 की पावर 4 के जब अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2, इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 8, 2 8 16, ठीक है जी। ये हमने डिमांड फंक्शंस को एग्जांपल लेके हल कर लिया, ये कंपनसेटेड है, ठीक हो गया। अब
दूसरा करते हैं जिसको हम अनकंपनसेटेड कहते हैं। आप अनकंपनसेटेड कहते हैं, उसको कर ले। इसको रोकना जरा मेरे आन कर दो। मार्जिन क्या कहते हैं जी, एक्स किसके इक्वल है, मार्जिन का डिमांड फंक्शन फॉर एक्स के इक्वल है, मार्जिन डिमांड फंक्शन फॉर एक्स m/2px m/2px जी m/2p x और y क्या है m/2p y। अब प्राइसेस चेंज हो गई है, प्राइसेस चेंज हो गई है। अब यहाँ पे m कितना है 16 m कितना है 16 और प्राइस x कितनी बढ़ गई 4 1 से 4 हो गई। तो ये कितना आ गया 16 डिवाइड बाय इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। इसको कर लें y इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 1। ये आपका आ जाएगा कितना 8, ये आ गया 8। u किसके इक्वल है x और y u है जी x एंड y के इक्वल। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। x की वैल्यू क्या निकाली हमने 2, y की वैल्यू निकाली है 16। अब इसको जरा स्टॉप करें। जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, दो चीज़ों का आपने ख्याल करना है, दो चीज़ों का आपने ख्याल करना है। जो आप इंटरवल ले रहे हैं और जो स्पेस ले रहे हैं ये सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ स्पेस और इंटरवल। इस तरफ आपने जो इंटरवल लिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया, इतना ही इंटरवल लेना है, इतना ही लेना है, इतना ही लेना है, इतना ही लेना है। 2 4 6 8 10 16 तक बना देंगे। ठीक है, हम 16 तक जाएंगे। 10 12 14 16 इधर हम ले रहे हैं गुड एक्स। ठीक है, गुड एक्स ऊपर हम ले रहे हैं गुड वाई। इधर भी इसी तरह दो का इंटरवल लेके हम बना लें 16 तक। हम अपनी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं 2 4 6 8 10। 12 14 16 इधर गुड वाई है। ठीक हो गया। अब शुरू वाली एग्जांपल को, जो प्राइसेस चेंज नहीं हुई थी, यहाँ तक जब प्राइसेस आपकी चेंज नहीं हुई थी, जब प्राइसेस चेंज नहीं हुई थी तो आपकी प्राइसेस क्या थी 1 and 1। आपका बजट क्या था 16। जब आप सिर्फ x को खरीदेंगे तो आप उसके 16 यूनिट खरीद सकेंगे। जब आप सिर्फ y को खरीदेंगे आप 16 यूनिट y के खरीदेंगे। तो इसके लिए जो आप बजट लाइन बनाएंगे वो इस 16 को इस 16 का रहेगा। ठीक है, इसका तो कंसेप्ट है ना क्लियर। ये क्या है m डिवाइड बाय p y, ये है m डिवाइड बाय p x। ठीक है, अगर हम पूरा बजट x खरीदने के लिए लगाते हैं तो हम उसके 16 यूनिट खरीद सकेंगे। अगर हम पूरा बजट y को खरीदने में लगाते हैं तो हम उसके 16 यूनिट खरीदेंगे। ये आपका इनिशियल बजट लाइन है, ये आपका इनिशियल बजट लाइन है। इस इनिशियल बजट लाइन के ऊपर हमने अपनी उसको x और y की वैल्यू निकाली थी। वो कितनी कितनी निकली थी 8 को मिला दें। ये मेरे ना इस लाइन की वजह से पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, इस लाइन की वजह से, ये मेरे स्केल के साथ नहीं बना रहा, इसको टच यहाँ से थोड़ा टच करके गुजरेगा। 8 और 8 आपस में जो हमारी जहाँ पे प्राइसेस चेंज नहीं हुई थी, 8 और 8 जब आपस में कट करके गुजरेंगे वहाँ पे जो आपका आईसी बनेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं। जब आप पेपर के अंदर एग्जाम्पल कर रहे हैं तो आपको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बजट लाइन बना रहे हैं।
आपको पता है अगर पूरा बजट एक्स के खरीदने में लगाएंगे तो 16 यूनिट खरीदेंगे, वाई पे लगाएंगे इतने खरीदेंगे। वो एग्जाम्पल जेन में रखने के बाद आपने डायग्राम बनानी है। फिर आपको पता है इनिशियल में दोनों की एक्स और वाई की वैल्यूज कितनी थी 8 जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम बनना है 8 और 8 पे जब वो टच करेंगे, जहाँ पे वो टच करेगा वहाँ पे आपने एक पॉइंट बना लेना है। ये वो पॉइंट बनाने के बाद फिर आपने आईसी कर्व ड्रा करना है ताकि गलती के चांसेस ना हो। ठीक है, आपने वैल्यूज पहले निकाली हुई है, उन वैल्यू को देख के आपने डायग्राम बनाना है। अच्छा, अब कंपनसेटेड डिमांड में एक्स की और वाई की क्या वैल्यू थी वो जरा बताएं। ये 4 है और ये 16 है, एक ये पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, अब बहुत गौर करने की बात है, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट ऊपर आपको मिल गया। इस पॉइंट पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दो, इसको कह दो IC1, इसको कह दो IC1। ये आपको ग्राफ बनाने का तरीका बता रहा हूँ, अपने वैल्यूज पहले से निकाली हुई है, निकालने के बाद आप ग्राफ किस तरह बनाएंगे। 1 इसको IC1 कह लो या इसको IC0 कह लो, इनिशियल IC। ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है। फिक्सिंग क्या कहते हैं, प्राइसेस बढ़ने के बाद आप एक कंपनसेटेड लाइन गुजारें जो आपके इनिशियल आईसी कर्व को टच करके गुजरे, ये कहते हैं फिक्सिंग। इसको टच करके गुजरने के लिए कंपनसेटेड लाइन गुजारना है। एक कंपनसेटेड लाइन गुजरेगी, इसको आप कह दें E2, इसको कह दें E2। ठीक है जी, ये यूटिलिटी फंक्शन जो है ICU क्या है, इनिशियल ICU क्या कितनी को दे रहे हैं हमें सेटिस्फेक्शन, ये हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा है 64। अब हिक्सिन कहता है कि अगर आपने 64 सेटिस्फेक्शन लेनी है तो फिर आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। उसकी जो बजट कंस्ट्रेंट हमने निकाली थी, M निकाली थी, वो कितनी निकली M, वो ऑलमोस्ट निकलेगी, वो जो हिक्सिन की M है ना वो निकलेगी 32। ऑलमोस्ट निकाल लेना है, इसको मल्टीप्लाई करके वो 32 निकलेगी, ये वाली 32 निकलेगी, 32। अच्छा, अब हिक्सिन कहते हैं कि अगर आपने सेम सेटिस्फेक्शन लेनी है तो आपका बजट 32 होना चाहिए। मार्जिनल कहते हैं नहीं, मार्जिनल कहते हैं आपकी बजट कंस्ट्रेंट है, इसीलिए आप बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए आप बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखें मार्जिनल की वो क्या प्राइसेस निकली एक्स और वाई की प्राइस बढ़ने के बाद। एक्स की 4 है और अच्छा ये 2 है, एक्स की 2 है और वाई की 8 है। एक्स की 2 है और वाई की 8 है। ये एक हिस्सा मिल गया, ठीक है, ये वाला एक हिस्सा मिल गया, ये वाला ये पॉइंट मिल गया। मार्जिन क्या कहते हैं, हमारी प्राइस बढ़ी है इसकी, जब इसकी प्राइस बढ़ेगी हमारी जो बजट कंस्ट्रेंट है वो 16 है, तो मैक्सिमम कितना खरीद सकेंगे, वाई एक्स कितना खरीद सकते हैं 4 यूनिट, और वाई हम कितना खरीद सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 16 यूनिट। ये आपका एक बजट लाइन यहाँ से क्रॉस करके गुजरेगा जो कि 16 को और 4 को टच करेगा, 16 को और 4 को टच करेगा। ये ऑलमोस्ट आपका इस पॉइंट पे टच करेगा। ये यहाँ पे आप x कितना खरीद रहे हैं 2 और y कितना खरीद रहे हैं 8, और इस पॉइंट पे आपका IC2 बनेगा जो कि आपको यूटिलिटी कितनी प्रोवाइड कर रहा है 16। यूटिलिटी कितनी प्रोवाइड कर रहा है वो 16। अब यहाँ से समझे, इनको कंपैरिजन करें आपस में। हिक्सिन कहते हैं प्राइस बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, आप कंपनसेट करेंगे उसी यूटिलिटी को पाने के लिए आप कुछ कंपनसेट करेंगे। मार्जिन कहते हैं नहीं, कंपनसेट तो करना ही नहीं है, हम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ये मार्जिन का यूटिलिटी फंक्शन है और ये वाला हिक्सिन का, ये हिक्सिन का इक्विलिब्रियम और ये वाला मार्जिन का इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। अब इसके पॉइंट्स जरा क्लियर करें। इस पॉइंट को कह लें A, इसको कह लें B और इसको कह लें C, समझने के लिए। अब A पॉइंट पे देखें, A पॉइंट के ऊपर प्राइसेस चेंज नहीं हुए,
इनिशियल प्राइसेस है, x की प्राइस भी 1 है, y की प्राइस भी 1 है। कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन जो है x का वो भी 8 है, अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शन का x भी 8 है, ठीक है, y का भी इसी तरह से 8 है। अब फर्क कहाँ से आया? प्राइस चेंज हो गई x की, मार्शलिन कहते हैं आप कंपनसेट करें, सॉरी हिक्सियन, और मार्शलिन कहते हैं आप कंपनसेट ना करें। कंपनसेट क्या मतलब? आप अपनी इनकम की कुर्बानी दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं ना, कुर्बानी दे रहे हैं। मार्जिन कहता है आप ना दें, आप उसी बजट में रहते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन को देखें, ठीक है। एक्सेल कहते हैं नहीं, आप उसी आईसी को देखें, आप अपनी हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन को देखें। इस पॉइंट के ऊपर दोनों सेम है, और इस पॉइंट के ऊपर एक्स जो आप ले रहे हैं वो 4 यूनिट है, और वाई कितना ले रहे हैं आप? 16 यूनिट। वाई ले रहे हैं आप 16 यूनिट और एक्स ले रहे हैं आप 4 यूनिट। और जब आप हिक्सिन की बात करते हैं, हिक्सिन कहते हैं कि आप इसको कंपनसेटेड ना करें। जब ना करने की बात है तो आप 8 यूनिट लेंगे एक्स के और 2 यूनिट लेंगे। अब जरा देखें, इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस पॉइंट तक जो शिफ्ट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो शिफ्ट है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमने x को छोड़ा और y को लिया, प्राइस x की चेंज हुई ना, हमने x को छोड़ा y को लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, जो नेगेटिव शिफ्ट हुआ उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया, जो पॉजिटिव आया मार्जिन की वजह से, उसको हम कहेंगे इनकम इफेक्ट, उसको हम कहेंगे इनकम इफेक्ट। ठीक है जी, ओके हो गया। गाइस, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई ऐसा इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उसको आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस करूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।